हेलो एवरीवन, तैयारी टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में, आज के इस सेशन में हम करेंगे सारी इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स एंड इंडेक्सेस का सेकंड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट से, फर्स्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स से, जो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जिसको पब्लिश कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बर्लिन, जर्मनी में। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट से पता चलता है कि किसी देश में करप्शन का क्या लेवल है, वहां पर किसी भी काम को करप्शन फ्री अपन डील कर सकते हैं या नहीं, वहां के पर्टिकुलर देश के पॉलिटिशियंस, वहां के पर्टिकुलर देश के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कितने ज्यादा करप्ट हैं। एंड इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया का सबसे ईमानदार देश जो है डेनमार्क, कोई इतना ईमानदार भी कैसे हो सकता है। सेकंड फिनलैंड, देन न्यूजीलैंड। और बात करें हमारे देश की रैंकिंग की, जो है 96 ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड हमने ये खिताब जीता है हमारे प्यारे प्यारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की वजह से, प्यारे प्यारे गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस की वजह से, क्योंकि उनका इतना ज्यादा करप्ट होने की वजह से हमको 96th रैंक मिली है। एंड पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा करप्ट कंट्री, जहां पर बिना ब्राइब के, बिना रिश्वत के कोई काम किया ही नहीं जा सकता, वो है वेनेजुएला, देन सीरिया एंड साउथ सुडान। ओके, मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट की। तो वो है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसको पब्लिश कौन करता है? येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ओके, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, एंड वन मोर थिंग, इस पर्टिकुलर येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर कहां है? कनेक्टिकट एंड न्यूयॉर्क, यूएसए में। ये रिपोर्ट बताता है कि किसी भी देश, कोई सा भी देश एनवायरमेंट के लिए कितना ज्यादा फ्रेंडली है, वो देश में एनवायरमेंट कितना ज्यादा क्लीन है, कितना ज्यादा सेफ है, वहां के लोग पॉल्यूशंस को, लाइक पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड अनदर थिंग, लाइक एनवायरमेंट को कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, एनवायरमेंट के लिए कितनी ज्यादा क्लीन रखने का ट्राई करते हैं। ओके, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा क्लीन एनवायरमेंट और एनवायरमेंट के लिए फ्रेंडली नेचर कौन सा देश माना जाता है? तो वो है डेनमार्क, देन यूके, देन फिनलैंड। बात करें हमारे देश की, हमारे प्यारे देश भारत की, तो इंडिया की रैंकिंग है 176, जो कि क्वाइटली इम्पॉसिबल माना जाती है कि इतने बड़े देश की, जहां पर पेड़ पौधे, हर एक पत्ते पत्ते को भगवान का रूप माना जाता है, हर एक पेड़ की पूजा की जाती है, क्या ऐसे देश में इन्वायरमेंट की रैंकिंग में 176? इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबियन यूनिवर्सिटी पर केस किया है, उन पर क्लेम किया है कि ये रिपोर्ट फेक है। फेक इन द सेंस इसको प्रॉपर्ली तरह ऑडिट नहीं किया गया है। ओके, एंड बात करें सबसे खराब एनवायरमेंट, ऐसे देश जो एनवायरमेंट के लिए बिल्कुल कोई स्टेप्स नहीं लेते, जो एनवायरमेंट को प्रॉपर क्लीन नहीं रखते, एनवायरमेंट के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, वो है पाकिस्तान, देन बांग्लादेश एंड द लास्ट वन इज म्यांमार। ओके, बात करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट व्हाट वी से इंडेक्स और रिपोर्ट की, जो है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, जिसको पब्लिश कौन करता है? यूनेस्को, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। ओके, ये रिपोर्ट बताती है कि कौन सा देश या कोई भी पर्टिकुलर देश एजुकेशन को कितना ज्यादा सपोर्ट करता है, वहां पर एजुकेशन का स्टेटस क्या है, एजुकेशन किस लेवल तक इंपॉर्टेंट है एंड किस लेवल तक एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो पूरी दुनिया में इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा एजुकेशन को महत्व देता है एंड एजुकेशन को सीरियस लेके चलता है फिनलैंड, देन डेनमार्क, देन जापान। और बात करें जापान की, तो जापान ऑल ओवर द वर्ल्ड, जापान का एजुकेशन मॉडल सबसे ज्यादा यूनिक माना जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में वहां के बच्चों को एग्जाम से फेस नहीं किया जाता। स्टार्टिंग में वहां के सभी स्टूडेंट्स को, सभी बच्चों को मोरल वैल्यूज एंड इथिकल वैल्यूज को प्रोवाइड किया जाता है। ओके, बात करें हमारे प्यारे देश भारत की, तो इंडिया इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में एवरेजली लाई करता है, मिड रेंज पर लाई करता है। एंड सबसे खराब एजुकेशन सिस्टम, सबसे खराब एजुकेशन एनवायरनमेंट किस देश का माना जाता है? दैट इज सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, देन छाड़ एंड देन द लास्ट वन इज नाइजर, सबसे खराब एजुकेशन सिस्टम। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट की, जो है ग्लोबल फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, यानी कि फिनडेक्स। एंड इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ओके, ये पर्टिकुलर रिपोर्ट बताती है कि कौन से वहां के लोगों का
किसी पर्टिकुलर देश के लोगों का फाइनेंशियल सिक्योरिटी कितनी है, फाइनेंशियली वो कितने ज्यादा सिक्योर्ड है, वहां पर फाइनेंशियल सर्विसेज को कितना ज्यादा प्रमोट किया जाता है, लाइक वहां का बैंकिंग सिस्टम, वहां का यूपीआई सिस्टम, वहां का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन पर कितना ज्यादा फोकस किया जाता है, इनको कितनी ज्यादा वैल्यू दी जाती है। एंड इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा स्टेबल इस पर्टिकुलर फील्ड में, इस फाइनेंशियल सर्विसेज में माना जाता है कनाडा को, देन फिनलैंड, देन नॉर्वे। बात करें हमारे प्यारे देश भारत की, तो इंडिया की रैंकिंग यहां पर स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। क्यों? ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ यूपीआई, हमारा देश का अपना इनबिल्ट स्वदेशी सिस्टम यूपीआई सिस्टम। एंड पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खराब फाइनेंशियल सर्विसेज किस देश की मानी जाती है? यमन, देन अफगानिस्तान, एंड द लास्ट वन इज एंड द वर्स्ट वन इज साउथ सुडान। ओके, मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट की ओर, जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसको कौन पब्लिश करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ओके, जिसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में। ये रिपोर्ट बताती है कि किसी भी पर्टिकुलर देश में वहां के लोग, वहां का सोशल मीडिया, वहां का प्रिंटिंग मीडिया, मतलब वहां की प्रेस कितना ज्यादा फ्रीडम या कितनी ज्यादा इंडिपेंडेंसी को एंजॉय करती है। कैसे? अगर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नॉर्वे एकमात्र ऐसा देश है या फिर टॉप कंट्री है जहां पर सोशल मीडिया को, प्रेस को और प्रिंटिंग मीडिया को, हर तरह की मीडिया को काफी ज्यादा फ्रीडम दी गई है। वो वहां पर कोई भी नॉर्मल सोशल मीडिया वाला पर्सन, कोई भी न्यूज रिपोर्टर, वहां के प्राइम मिनिस्टर, वहां के प्रेसिडेंट से डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकता है, बट इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से इंडिया की रैंकिंग है अब इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 159, एंड इंडिया ये पर्टिकुलर लाइक रैंकिंग को डिजर्व भी करता है, क्योंकि यहाँ के सोशल मीडिया, यहाँ की प्रिंट मीडिया, यहाँ के न्यूज चैनल किस चीज पर फोकस करते हैं? टीआरपी पे। सेकेंड थिंग, यहाँ का हर एक न्यूज चैनल किसको फोकस करता है? या तो किसी रिलीजन को बुरा बोलेगा या भला बोलेगा, या किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेगा या उसके अगेंस्ट में बोलेगा। एंड सबसे मेन बात, हमारे देश इंडिया का हर एक सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया या XYZ जो भी मीडिया पर्सनल है, वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करेगा। सेकंड थिंग, किसी रिलीजन पे फोकस रहेगा। इसी वजह से इंडिया इतनी खराब रैंकिंग को डिजर्व करता है। एंड सबसे खराब ऑल ओवर दी वर्ल्ड रैंकिंग मानी जाती है नॉर्थ कोरिया की। क्यों? क्योंकि वहां पर सिर्फ वही चीज पब्लिश की जा सकती है, उसी चीज का परमिट है, उसी चीज को अलाउ किया जाता है जो किम जोंग उन, वहां का जो डिक्टेटर है, जिस चीज को अलाउ करे। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इंडेक्स पे, नेक्स्ट रिपोर्ट पे, जो है डेमोक्रेसी इंडेक्स। ओके, डेमोक्रेसी इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जिसका हेडक्वार्टर कहां है? लंदन, यूके। ओके, लंदन में। यह पर्टिकुलर रिपोर्ट बताती है कि किसी भी देश की डेमोक्रेसी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसी भी देश की डेमोक्रेसी कितनी ज्यादा स्टेबल है? इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेबल डेमोक्रेसी एंड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी मानी जाती है नॉर्वे की, देन न्यूजीलैंड की, देन आइसलैंड की। बात करें हमारे प्यारे देश भारत की, तो इंडिया की रैंकिंग आती है 41। इतने बड़ी पॉपुलेशन के साथ, इतने बड़े एरिया के साथ इस रैंकिंग को इंडिया डिजर्व करता है, बट इससे और भी ज्यादा बेटर हो सकती है। बात करें सबसे खराब डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगेन नॉर्थ कोरिया। क्यों? क्योंकि कुछ टाइम पहले वहां पर डिक्टेटरशिप थी, किम जोंग उन पगला, उस पगले को सभी लोग जानते हैं। किम जोंग उनके लाइक जब फॉरेन कंट्रीज ने, बड़े बड़े सुपर पावर्स ने जब नॉर्थ कोरिया पे प्रेशर क्रिएट किया कि आपको यहाँ पर डेमोक्रेसी को लाना होगा, उस पर्टिकुलर मूवमेंट में किम जोंग उन ने कहा ओके वी विल सपोर्ट डेमोक्रेसी, बट इलेक्शन में वो पगला किम जोंग उन अकेला ही खड़ा हुआ और उसने क्लियरली ऑर्डर दिया कि यहाँ पर अगर किसी ने इसको वोट नहीं दिया, किसी ने इसको वोटिंग में किम जोंग उन का नाम नहीं लिया, तो उसकी पूरी की पूरी 7 की 7 पुश्तें खत्म कर दी जाएगी। इस वजह से नॉर्थ कोरिया का रैंकिंग सबसे ज्यादा खराब डेमोक्रेसी में आता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट की, जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, जिसको पब्लिश कौन करता है? वर्ल्ड बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। फॉर दिस वन मोर स्मॉल फैक्ट, आज की डेट में ये रिपोर्ट अब कंटिन्यू नहीं की जाती, अब ये रिपोर्ट पब्लिश नहीं की जाती। ओके,
इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट बताते हैं, ये रिपोर्ट पब्लिश करता है कि किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितनी ज्यादा फैसिलिटी और कितनी ज्यादा फ्रीडम है। वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां का लैंड, वहां का लेबर, वहां का अदर सेक्टर से जितना वन विंडो सिस्टम जिसे कहते हैं, कितना ज्यादा फेमिलियर है। तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स को, बिजनेस को प्रमोट कौन सा देश करता है? न्यूजीलैंड, देन सिंगापुर, देन डेनमार्क। बात करें हमारे प्यारे देश भारत की, तो इंडिया की बिजनेस को प्रमोट करने में, स्टार्टअप्स को लॉन्च करने में रैंकिंग आती है 63rd। ओके, एंड पूरी दुनिया में सबसे खराब देश जहां पर बिजनेस को स्टार्ट करना पाप समझा जाता है, जहां पर बिजनेस को प्रमोट ही नहीं किया जाता, स्टार्टअप्स तो दूर की बात, वो है सोमालिया, इरिट्रिया, एंड द लास्ट वन इज वेनेजुएला। वेनेजुएला में बिजनेस स्टार्ट करना उतना ही मुश्किल है जितना चांद को धरती पे लाना। ओके, मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट पे, जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसको पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ओके, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए में। यह रिपोर्ट बताता है कि पर्टिकुलर देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि टोटल 17 होते हैं, उनके लिए कितना ज्यादा फ्रेंडली है, उनके लिए कितना ज्यादा सपोर्टिव है। ओके, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो कंट्री सबसे ज्यादा टॉप पर आती है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को वो ज्यादा प्रायोरिटी पर लेकर चलते हैं, उन पे वो ज्यादा फोकस रखते हैं, वो है फिनलैंड, देन स्वीडन, देन डेनमार्क। एंड इंडिया इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लाई करता है 112 पर। बात करते हैं ऐसी कंट्री जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर बिल्कुल फोकस नहीं करती, उन पर बिल्कुल भी कोई स्टेप्स नहीं लेती, वो कंट्रीज है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सेकंड लास्ट चार्ट, एंड द लास्ट वन कंट्री इज सोमालिया। सोमालिया कंट्री वालों को कोई मतलब नहीं है भैया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्रमोट करने से। ओके, सो दिस मच इज फ्रॉम माय साइड एंड आई एम टेलिंग यू अगेन, अगर आप रिवीजन कर रहे हो सभी नोट्स का, तो प्लीज फॉलो द रूल 147। ओके, एंड करंट अफेयर्स से हर एक पॉइंट को, हर एक करंट अफेयर को डिटेल में समझने के लिए, स्टैटिक जीके के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के लिए, प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब तैयारी टाइम्स चैनल। थैंक यू, जय हिंद।